This is Girish Chavla and I'm a singer performer. So आप लोगों ने वो तो देख लिया कि मैं सिंगर परफॉर्मर हूँ, बट एवरीथिंग कम्स विद अ चेंज कि सिंगर बने, बट आई एम नॉट अ लर्न्ड म्यूजिशियन और सिंगर. आई स्टिल डोंट नो द स्केल्स जो ये लोग बजाते हैं. दिस इज ऑल गॉड गिफ्टेड. कहाँ से आ रहा है पता नहीं. ये जो तरह सारे शोज वीडियोस आप लोगों ने सब देख लिया, तो आई डोंट नो कि वो कैसे हो रहा है. इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस, बट आई एम डूइंग इट वेरी क्रेजी बिकॉज आई एम लिविंग माय ड्रीम दैट आई वांटेड, ऑलवेज वांटेड. जो आपकी हॉबीज है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि वो पैशन में कभी भी बदल सकते हैं, राइट? सो लेट्स गो एंड डाइव इनटू दिस. सो एज यू नो, मैंने बताया कि आई एम अ सिंगर परफॉर्मर and now I own a talent management company. So I'm gonna share on this part that talent without training. And I have mentioned it. I don't know music. It's just by heart that I sing. I do a lot of shows. And then उसके साथ साथ मैंने कंपनी भी स्टार्ट की. तो ये जर्नी है. एंड दोनों ही टैलेंट अलग है, राइट? तो रन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड हैव 200 plus artists over this company and also to sing along. So I want to mention talent without training is my title, and I always believe the power of authentic performance. No one wants to see you कि आप एकदम polished हो, एकदम perfect हो, but आप रियल्स्ड हो. आपका वर्जन अगर बेस्ट बाहर ना निकले जो आप खुद हो, so that is no point in that, right? So ये ना झूठ कहा गया है हमेशा. This is the lie that we have been growing with कि पहले ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग से आप टैलेंट होगा आपके पास और फिर ही सक्सेस मिलेगा, राइट? यस और नो? है ना? बट ये झूठ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ट्रेनिंग लोगे ही तो ही आपको टैलेंट होगा और उसके बाद ही सक्सेस होगा. ऐसा नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज इसका रीजन है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. आई बिलीव दैट द रियलिटी इज स्टार्ट, डिस्कवर एंड बिकम. एक बार स्टार्ट तो करके देखो. क्या पता आपको उस ट्रेनिंग की जरूरत है, बट यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर. दैट इज व्हाट इट इज. इट्स ग्लोरियस एंड दिस इज माय लाइफ फ्रॉम बैंक टू बैंक. इट्स माय नॉन लीनियर लाइफ दैट आई हैव बीन सेइंग इट to you guys all during my thing. और क्यों? क्योंकि I feel success is jungle gym and not a ladder. जंगल में निकलोगे तो फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, क्या पता कोई जड़ी बूटी भी मिल जाए, right? But it's not like a ladder. It's a jungle gym, and I feel success is that. So सबसे पहले रियलिटी के अंदर आ जाते हैं कि यार you are talking about bank to bank, पर उसकी एक जर्नी है. अगेन बैंक टू बैंक की जर्नी है, तो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. उस स्कूल में मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे यहाँ सपने देखना अलाउड नहीं है. हमारे यहाँ दुकान पे बैठते हैं और सीएस करते हैं, ठीक है? ये मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ. अभी तो चीजें चेंज हो गई है. सो बस वही था कि पापा बोला तो स्कूल में फिल्म मेकिंग करनी है. कॉलेज में जाके फिल्म मेकिंग क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है, आप बनोगे सीएस. हमसे तो ना हो पाएगा ये, हम है प्रैक्टिकल. सो पर बात तो माननी पड़ती उनकी, तो हमने कॉलेज ज्वाइन किया. कॉलेज के साथ बोला सीएस करना है. मैंने कहा एक चीज ना हो पाए कि मैं सिर्फ दो करवा रहे हूँ. एंड आई वाज लाइक ओके, आई टेक दिस अ चैलेंज. फिल्म मेकिंग तो कर लेंगे कैसे भी. सो आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग इन कॉलेज. आप लोग भी करते होंगे, छोटा मोटा फोटोग्राफी करेंगे, पेज बना दिया, है ना? सो आई डिड द सेम, बट आई मेड फिल्म्स. मैंने फिल्म मेकिंग मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई बकायदा, बट ऑल वेस्ट. क्यों? क्योंकि हमको सीएस करना था और हमको कॉलेज करनी थी. सो दिस वाज अगेन अ सीड. ठीक है, फिल्म मेकिंग नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. सीएस तो पता ही था करना ही नहीं है. और लास्ट में जब कॉलेज भी खत्म हो गया और हो गया फेल सीएस में, बोले क्या करना है. एंड अल्टीमेट गेम वाज कि अब व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए. अगेन मारवाड़ी फैमिली, हमारे यहाँ कुछ और अलाउड नहीं है. पर इस सब के बीच में मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया कॉलेज में, क्योंकि पैशन है. फिल्म मेकिंग भी किया, आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी किया. यू डू इट ऑल, यू ट्राई इट ऑल इन योर कॉलेज टाइम. आई डिड इट टू, बट कुछ हुआ नहीं. तो बोला ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब, यू नीड टू गेट अ व्हाइट कॉलर जॉब, दैट इज बेस्ट. मस्त टाई वाई सूट वूट पहन के बैठो, विल बी हैप्पी फॉर यू कि तुम कुछ अच्छा कर लोगे उसमें, कमा लो, ठीक है. ये आर्टिस्ट मैनेजमेंट किया बैंकिंग के अंदर भी, और उसके बाद हुआ सिंगिंग. और सिंगिंग कैसे हुआ?
कि मेरे कोई दोस्त थे जो गाते थे जिनको मैं आर्टिस्ट मैनेजर की तरह रिप्रेजेंट करता था। एंड वन फाइन डे I'll be forever thankful to this guy named Parikshit Pandya. Again, he was the one who said कि हाँ you can also sing. And so this is my journey from bank to band. I created a band too. पर ये सब नहीं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि the origin moment of my entrepreneurship of this company comes from जब मैंने कॉलेज के अंदर पेड़ पे बैठ के एक कॉन्सर्ट देखा। और पैसे दे 2,000 रुपए कौन देता है, तो बाहर से बैठ के देखा, अभी तो चलो पापा ये नहीं है। So I was like कि ठीक है, आज देखा है ये कॉन्सर्ट, आज के बाद मेरे अंदर का मारवाड़ी बोला नहीं देखेगा, सब अंदर से देखेगा, सारे कॉन्सर्ट देखेगा। Because I was fond of music. तब तक पता नहीं था कि मुझे म्यूजिक आता है, मुझे पता ही नहीं था, बट कॉलेज में I did this. And that day I promised myself that never from outside. और उसके लिए क्या किया? Again artist management was born here. I started assisting people who are doing concerts. हाँ फ्री में जाऊंगा, करूंगा, रात भर जागा, उनके साथ काम किया, देखा स्टेज कैसे बनता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, आर्टिस्ट की लाइफ क्या है, बैक स्टेज क्या होता है, and this is how. So this is the entire journey of me. But I would want you to see this, the myth of ready. मैं कब ready था? कभी भी ready नहीं था। ना मैंने म्यूजिक में कोई डिग्री ली है, ना मैंने फिल्म मेकिंग में कुछ डिग्री ली थी। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब मैं बैंक ज्वाइन किया, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज पैन इंडिया बैंक में। वो शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो। तो फिल्म मेकिंग जो सीखी थी कॉलेज में, वेस्ट नहीं हुई। बैंक के फर्स्ट ईयर में आई वॉन फर्स्ट प्राइज पैन इंडिया, 18,000 एम्प्लॉइज के बीच में। इट वॉज यू। I wasn't ready for it. I just prepared, और कॉलेज के बाद बैंक में ये सबसे बड़ा। अच्छा मेरी सैलरी थी 20,000, I want 50,000, प्राइस था 50,000, और अंदर का मारवाड़ी ये कि अब बैंक के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। So artist management seed was working on weekends. वीकेंड में काम किया, आर्टिस्ट मैनेजर्स के साथ काम किया, आर्टिस्ट के साथ काम किया, and then it was a time when I was leaving 10 plus shows in my band. कि 10 से ज्यादा shows में जाने दे रहा हूँ, क्यों? Because I was working, I was in a job, safe ना, again safe amount, एकदम steady job है, क्यों ही छोड़ के जाना है वो पैसे, और सिंगिंग में क्या ही करियर है। So no, this wasn't the case, and I used to leave 10 plus shows, 10-12 shows महीने के जाने दे रहा हूँ, just because I was in a job, and then छोड़ दिया एक दिन। और कब छोड़ा पता है? 2020 में। हंस लो तुम भी। 2020 कोविड, यस कोविड के पहले जस्ट तुरंत I was like shit, अब क्या? पर अगेन another sentence was मेरे पास है ही क्या खोने के लिए? ना मैंने फिल्म मेकिंग सीखी पर कुछ पाया, यस, ना मैंने सिंगिंग सीखी पर मैं कुछ कर रहा हूँ, यस, बैंक अपने आप चल रहा है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट जो कभी सीखा नहीं, ना किसी की डिग्री ली है, दैट इज आई एम हेल्पिंग ऑल अदर आर्टिस्ट अलोंग विद माय थिंग। सो मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। एंड माय कंपनी, आई ओपनड इट एंड इनकॉर्पोरेटेड दैट कंपनी इन कोविड, बैठ के शांति से। एंड देन वो कंपनी के अंदर टुडे वी आर हैविंग अराउंड 200 प्लस आर्टिस्ट दैट वी आर वर्किंग। So now, again coming to the topic, the myth of getting ready. कब करेंगे स्टार्ट? गिरीश, कोई डिग्री ले लेते हैं, फिर अगर कुछ कोर्स समझ आएगा तो देख लेते हैं। When we will start? तब स्टार्ट करेंगे। So because I say this is circle of delay. वैलिडेशन मिल रहा है तो आगे काम होगा, स्किल है तो करेंगे, क्लैरिटी चाहिए, सर्टेनिटी है इसमें, and फिर back to start. So I say this is circle of delay. I never did this. I never fell for this circle. Whatever I wanted, I started it right away.
learned it, and I knew आना ही just start. एक ही नहीं आज सोचा कुछ करने का just start. Waiting to feel ready is fear. Wearing productivity is mask. बहुत deep है. फोटो क्लिक कर लेना इत्मीनान से जाके देखना बहुत ज्यादा डीप है. So ये easy नहीं था ना कि working for 5 years in bank and then also managing artists and singing. So सब चीज अपने हिसाब से प्लान रहती. What I learned is this is performance psychology to read the room. मैं what I've learned from banking. मैं clients को मिला अगर haphazardly उनको कुछ भी बेच दिया या किसी को कुछ भी बता दिया ऐसे सिर्फ अपने सेल्स के लिए अगर वो होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता. So everything that you are doing, every course that you are doing, it is very much important. Do it with your heart. Authenticity, उसके आगे कुछ भी नहीं. So I want to say, it all goes to reading the room. While I'm not a learned singer, I started performing and I knew कि मेरे आसपास कितने लोग हैं. सब लोग विशारद है. अच्छा मेरे bandmates जिनके साथ मैं खड़ा हूँ, they have learned for 10, 15, 18 years how it feels to be a leader जिसको कुछ आता ही मतलब जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की हो, right? So I started learning things कि audience को क्या चाहिए. So it started from bank and then I started implementing that in my singing. That it is more important to read the room. Because I always say performance is an emotional engineering. Skill, awareness and energy exchange. This is all very much important. पर हर चीज के साथ आपको एक implementation करना पड़ेगा. I believe manuals are teaching technique. Manuals आपने पढ़ा सब कुछ perfect है, technique is good. But rooms teach you intuition. मेरा intuition ये कहता है कि I'll be able to pull this show off without anything. बहुत तामझाम नहीं है, right? You guys are into medical, yeah. It needs a lot to heal someone, right? You need to learn this. This is an art. सारा ज्ञान दे दिया भाई तुमने बनाया क्या है जीवन में ये बताओ. गाना इधर गाते हो वीडियो दिखा दिया तुमने कर क्या रहे हो, right? So build your own stage is what my theory is to you. Learn, but also start it right away. I do 125 shows per year. This is me doing it. Busy every alternate days. And but also, how about the company that I've grown? We do around 400 plus shows. The company. We have 10 plus exclusive artists जो हमारे साथ ही काम करते हैं. 100 plus active collaborations. This team ensures what exactly we produce. So I have few success stories to say. But before that, see, no music degree, no MBA, no formal artist management training that we have done. So the success story for the company that we have been running, me and Krisha, again, she's director of hosting Hub Entertainment with me. If you have ever heard Euphoria का नाम कितने लोगों ने सुना है that the concert happening in Ahmedabad? Euphoria, make some noise. I can't see you guys. देखा सुना है किसी ने नाम? Yes. So Euphoria, again a spiritual concert, a 360-degree dimension, world's first concert that happened in Ahmedabad. उसका एक singer है called Teeth Thakkar. Teeth Thakkar was performing in cafe 4.5, 5 years back. I discovered him. Was singing for 5,000 rupees. And today, he's charging lakhs for one show. So you just see the journey, you need to identify. I say again, this is a God's grace or my God gift that I do have a team and I identify the talent in people. So Teeth Thakkar is one of our exclusive artists who is doing crazy. No music degree, no MBA, no formal artist management training. We have Darshan here from Hosting Hive. 24 साल का है. He's part of Hosting Hive Entertainment. And I'm proud of him because again same, he doesn't have any formal artist management training. But क्या किया है पता है? The biggest act of world क्या है? Coldplay. Chris Martin. He managed his core team. Right? That is what a power of. Very सीखा है. But this is what we have given to the team. You don't need any degree. नहीं है उसके पास.
नहीं उन्होंने कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है कि आर्टिस्ट की डिग्री मिलेगी तो ही आर्टिस्ट मैनेजमेंट। And these are the artists that we have worked with. I don't think कि इसमें से कोई भी artist आप नहीं जानते होंगे. Snake, again we have a great story of DJ Snake. He's an international artist, San का international artist, a big act. It takes a lot from his hospitality lodges to taking care of his entire schedule. वो क्या खाएगा क्या पिएगा depend upon us what we take care of. Again a crazy story about him, right? So we were fortunate enough that we have managed DJ Snake International at Coldplay, as I mentioned, Aditya Gadvi, the tour that started in Ahmedabad, we were part of it. But the first one to bring Chaimat was Yellow Diary, जो indie band है. First time they came to Ahmedabad and we planned it. MC Square, Nalayak Band, the indie bands again. From chefs to stand-ups to everything, we have done it. The final thing, एक ही कहना है, start before you are qualified, learn in motion and build your own stage. आप अपना stage खुद बना सकते हैं. Of course, you take a degree, you learn it your way. So I want to leave you with this thing, right? When you build your own stage, you decide it, right? There are no rules. You get your own whole self to decide the rules. मुझे ये करना है. I'll do it my own way. Talent without training is courage, action and authenticity. ये मेरा फॉर्मूला है. That is what I'm sharing with you. कि मेरा टैलेंट जो है वो ट्रेनिंग के बिना है, but I love this कि courage चाहिए, पर उसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा आपको. I dream to be a photographer. या मैं एक काम के साथ I want to do this, but you'll have to stand up, do it right away. You'll have to put it in action, and then authentic होना चाहिए. This is my voice. You'll have to plan this. Creation is about authenticity and not validation. कभी भी wait नहीं करना है, right? किसी भी चीज का, because you're gonna be irreplaceable. मुझे पता ही नहीं क्योंकि मेरे पास कोई बॉक्स ही नहीं है. I don't know classical notes. I don't know how to sing perfect. I do it my way. And so I think I'm irreplaceable. I'll do it my way. Whenever you think that anything disqualifies you right now, degree, experience or tradition, कुछ मत सोचो, just go on. The very nice line is start messy, start scared, and start it today. Because creation is about authenticity and not validation. That was my time. Thank you so much, guys.